दरवाजे पर दीप हम कैसे लगाएं, कैसे हम रंगोली बनाएं, कैसे हम चौमुखा दीपक लगाएं, एक दीप लगाएं कि दो दीप लगाएं। सुबह सवेरे जल के छिड़काव की बहुत बड़ी महत्वता है। ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे कि अभी अगहन का महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में वैशाख के महीने में या कार्तिक के महीने में अमावस्या तिथि पर, गुरुवार पर, कभी भी आप ये छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो मुख्य दरवाजे पर की जाती हैं, आप कर सकते हैं अपने समय के अनुसार और अपने श्रद्धा के अनुसार। लेकिन हम बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी चीजें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो में मुख्य दरवाजे पर हमें जल का छिड़काव कैसे करना है, जल हमें कहाँ पर एक दिन पहले रखना है, बचे हुए जल को हमें क्या करना है, दो दीप लगाएं कि एक दीप लगाएं, रंगोली हमें कब बना के रखनी है, क्या हम एक दिन पहले ही रंगोली आदि बनाकर रख दें तो चलेगा। बहुत सारी बातें मुख्य दरवाजे से संबंधित होने वाली हैं। दोस्तों, आपको अपना मुख्य दरवाजा बहुत सुंदर सजा कर रखना चाहिए। सकारात्मकता आती है। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। यदि प्रवेश करते ही माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली तैयार किया है, आपने दीप लगाया है, हल्दी कुमकुम का तिलक किया हुआ है या आपने बंधनवार लगाए हैं, हम बात करें आपके घर के अंदर कपूर और मिष्ठान यानी कि कुछ मीठे की अगियारी हुई है, खुशबू आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, तो इन सब चीज़ों से घर की सुख समृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है, खुशियाँ आती हैं, घर में कलह क्लेश नहीं होते हैं। तो आपको जब भी अवसर मिले तो ये कुछ ना कुछ विशेष कार्य आपको अवश्य करना है। तो चलिए एक एक करके हम सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अगहन का महीना हो, कार्तिक का महीना हो, वैशाख का महीना हो, कभी भी आप इस विधि से मुख्य दरवाजे पर दीप लगाकर रंगोली बनाकर अपनी दरिद्रता को दूर भगा सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये जो विधि मैं आपको बता रही हूँ, यह महाराष्ट्र में आने के बाद हमारी जो मराठी बहनों ने हमें बताया है और मैं इसे करती हूँ, मुझे करते अभी कई दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूं क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो और आप में से जो हमारी मराठी बहनें इस विधि को देखेंगी वो तुरंत समझ जाएंगी, क्योंकि अगहन मास के शुक्ल पक्ष से उनका ये महीना शुरू होता है और यहाँ पर हल्दी कुमकुम की रस्म भी होती है। तो जब भी मुझे कभी अवसर मिलेगा तो हम आपको ज़रूर वो वीडियो बनाकर संभव होगा तो देंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं मुख्य दरवाजे की। तो सबसे पहले तो आपका मुख्य दरवाजा टूटा फूटा और जाले गंदगी आदि नहीं होना चाहिए, उसे आप समय समय पर साफ करते रहें। एक बंधनवार आप लगा कर रखें, आम के पत्ते का, अशोक के पत्ते का या आर्टिफिशियल बंधनवार जो आता है, कोई भी जो आपको समझ में आए आप एक बंधनवार लगा लीजिए। दूसरी अहम बात, जल के छिड़काव से जुड़ी बहुत सारी कंफ्यूजन है, पहले उसको हम दूर करते हैं। तो देखिए, मुख्य दरवाजे पर हम जल कई प्रकार से छिड़क सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो धन प्राप्ति के लिए था, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जल का छिड़काव था, जो कि एक दिन पहले हम अपनी रसोई में कहीं भी, आपकी रसोई साफ सुथरी होनी चाहिए, जूठे बर्तन आदि नहीं होने चाहिए, कोई जूठा खाना पीना आपकी रसोई में ना रखा हो, डस्टबिन वगैरह अलग आप रख दें, रसोई बिल्कुल साफ सुथरी हो और एक लोटा जल किसी भी लोटे में, तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, कोई भी लोटा हो उसमें भर के आप रख दें। कुछ नहीं है तो एक स्टील के लोटे में भी आप रख सकते हैं। और सुबह सवेरे उठते ही बिना किसी से बोले बात किए, बिना स्नान किए मुख्य दरवाजे पर हमें जल का छिड़काव करना है। तो अभी जैसे फ्लैट वगैरह है तो हम जल का छिड़काव करने के बाद कपड़े से पोंछ देते हैं। तो बस इस तरह से करके, प्रणाम करके हम अपने कार्यों में लग जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ पानी है गमले आदि में आप डाल सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पानी रखना भूल गए हैं तो आपके रसोई में आरओ लगा है, वहाँ से पानी आप डायरेक्ट ले लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। पहले क्लियर हो गई आपको ये मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव। अब देखिए, बहुत सारी बहनें सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकती हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो आप घबराएं नहीं, आप ये दूसरा उपाय कर सकती हैं। आप थोड़ा जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ के सूर्योदय के साथ में उठें।
अब शुभ तिथियों में इसे करना होता है। तो पहले तिथियों का ध्यान कर लें कि जैसे अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ होती है, तो अमावस्या तिथि पर या फिर अगहन मास का जो गुरुवार है वो भी बहुत ही शुभ होता है। पूर्णिमा तिथि की हम बात करें, एकादशी पर आप कर सकते हो। इस तरह से ये शुभता वाली जो तिथियां होती हैं, आप इनमें ये जो हम आपको कार्य बताने जा रहे हैं आप इसे कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अपने दहलीज को साफ करना है, यानी कि जल का छिड़काव करके इसे एक प्रकार से धोना है। और ये काम आप स्नान ध्यान करने के बाद करेंगे। आप स्नान कर लीजिए और मुख्य दरवाजे को अच्छे से थोड़ा सा जल का छींटा लगा के और इसको पोंछ लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेकर उसमें गंगा जल हो तो ज़्यादा अच्छा है, जल भी मिलाकर या गुलाब जल से उसको अच्छे से पेस्ट बनाकर हम अपने दहलीज पर, चौखट पर, जो आपका लकड़ी का चौखट है या कोई भी चौखट है, वैसे तो लकड़ी का होना चाहिए, जो भी चौखट है उस पर हम लेप लगाते हैं अच्छे से। और दोनों तरफ ऊंचाई में भी हल्का सा आपको बना लेना है घेरा उस हल्दी से, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने मुख्य दरवाजे पर रंगोली बना लें। तो अब रंगोली फूलों से बना लीजिए। सुबह सुबह उतना समय नहीं रहता दोस्तों, तो मैं फटाफट से जल्दी जल्दी बना रही थी, वही मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी है। तो आप कोई भी रंगोली बनाकर फूलों से या फिर चावल से, आटे से, कोई से भी रंगोली बनाकर रेडी कर लीजिए। अब इस रंगोली पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक कर दीजिए। मुख्य दरवाजे पर यदि माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह वगैरह आपने लगाए हैं तो वहां भी आपको थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक करना है। थोड़े से पुष्प लेकर मुख्य दरवाजे पर आपको चरणों पर बिछा देना है। अब बहुत सारी बहनें ये पूछ सकती हैं कि दीदी हम ये अंदर रहकर करेंगे कि बाहर रहकर करेंगे। तो देखो बहन, जब हमारे घर कोई आता है तो हम स्वागत क्या बाहर जाकर करते हैं, अंदर से ही हम प्रणाम करते हैं, उसे अपने अंदर घर आने का आमंत्रण देते हैं। तो बस इसी भावना से आप अंदर रहकर ये सभी काम करें। दहलीज के अंदर बाहर से कर रहे हैं, भूल से हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन नियम अंदर ही रहकर। अब मान लीजिए रंगोली वगैरह बनाना है तो आप बाहर बैठकर अच्छे से बड़ी सी रंगोली वगैरह आप रेडी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पूजा और दीप हम अंदर से भी लगा सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। अब हमने दीप लगाना है, तो दीप में बहुत सारे कंफ्यूजन है, एक एक करके आप क्लियर करते चलिए, समझते चलिए, जिससे आपको आसानी हो। पहली बात तो मुख्य दरवाजे पर हम मिट्टी का या आटे का दीपक लगाते हैं। थोड़ा सा हवा वगैरह रहता है तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। आप कवर भी कर सकते हो। वैसे चौमुखी दीपक थोड़ा सा अच्छे से बाती आप बना लेंगे तो कितना भी हवा चले वो बैलेंस रहता है। तो हम यहाँ पर 4 मुखी बाती लगा रहे हैं। चौमुखी बाती के लिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं, तो हम आपको बता रहे हैं क्रॉस बत्ती लगाने के लिए है। तो यहाँ पर हमने सामान रखा हुआ है, ये देखिए, एक मिट्टी का दिया हम लेंगे और जैसे ये बाती है इसको नाप लेंगे और हल्का सा इसको कर लेंगे। एक बहन ने पूछा था कि मैम एक बार ये आप बता दीजिए। तो ये देखिए, ये क्रॉस बत्ती है। अब इनमें हम घी या फिर तिल का तेल, सरसों का तेल भी ले सकते हैं क्योंकि वो मुख्य दरवाजे पे है, घर के बाहर है, लेकिन कोशिश करें कि तिल का तेल या फिर शुद्ध घी लें और इस तरह से क्रॉस बत्ती लगाएं। इसके अंदर घी तेल भर के आप मुख्य दरवाजे पर रखकर वहीं जलाएं, ठीक है। और चारों दिया हम प्रज्वलित कर देंगे। आप चाहें तो इसमें एक मिष्ठान डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं है। और इसको दोनों ओर, गेट होता है, दोनों तरफ एक एक दीपक आप रखें और चारों दीपक लगाएंगे। अब उसके बाद दीपक का हम पूजन करेंगे। दीपक को जमीन पर हम नहीं रखेंगे, उसी रंगोली पर रखेंगे, फूलों का आसन दे देंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करके धूप दीप दिखाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हम प्रणाम करेंगे। तो बस इस तरह से करके हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए अपने घर की तरफ आएंगे। जब हम रंगोली बनाकर धूप दीप दिखाकर पूजन अर्चन करते हैं तो तुरंत आपको गेट नहीं बंद करना है। कुछ देर तक, जब तक आपका दीप लग रहा है तब तक आप हो सके तो दीप दरवाजा खोल के रखें। अगर बहुत ज़्यादा बाहर है, आप विलेज एरिया में हैं, आपको डर है कि कोई प्रॉब्लम है, तो एक अलग बात है कि भाई सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए तब आप बंद करें। हो सके तो थोड़ी देर खुला रखें, वो आपके लिए अच्छा। उसके बाद आप अपने मंदिर में पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें, कुछ भी करें,
आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों को हम क्लियर करते हुए एक अच्छा सा वीडियो मैंने सोचा मैं आपके लिए रेडी करूं, जो कि मुख्य दरवाजे पर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए रंगोली, दहलीज पूजन और इस तरह से लोग करते हैं। बहुत ही शुभ होता है और आप भी करें। आपके घर भी माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है।